का। बोलो इन सब लोगों को संघर्ष करते हुए जेल की सलाखों तक जाना पड़ा, उनको अरेस्ट भी करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी ने जो बात कही थी कि खेला हो गए, अब हिंदुस्तान में करीब खेला होने जा रहा है। और हुकूमत को उस वक्त तक हम लोग सोने नहीं देंगे जब तक कि हुकूमत चाहे एसआईआर के लिए वो दोबारा नजरसानी करे, या ये कि एसआईआर अगर आप करा भी रहे हैं तो निवासी पत्र जो कल बन रहा था उसको अगर आज आप बनाने के परमिशन नहीं देते, इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर हम इसे इस एसआईआर को नहीं मानते। बोले इसके लिए आप सब तैयार हैं? अगर ये आवाज अमन से उठी है, हम अगर यहीं पर सो जाएंगे और सोचेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अमौर में हम धरना दे दिए, अमौर में मेरी शमूलियत हो गई, तो याद रखिए जिंदा कौमें वो होती है जो अपने हक और हुकूक की अदायगी के लिए चाहे सड़क से सदन तक का सफर करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। खुशी की बात है कल की तारीख हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष में बहुत बड़ा नाम राहुल गांधी जी का, बहुत बड़ा नाम अखिलेश यादव जी का, मौलाना महिबुल्लाह नदवी का और दीगर लोगों का। बोलो इन सब लोगों को संघर्ष करते हुए जेल की सलाखों तक जाना पड़ा, उनको अरेस्ट भी करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी ने जो बात कही थी कि खेला हो गए, अब हिंदुस्तान में करीब खेला होने जा रहा है। धरना हुआ नहीं हुआ, एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए कीजिए। अब मैं मुफ्ती मारूफ साहब गुजारी मुफ्ती मारूफ राय साहब से कि अपनी बात को रखें, और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुख्तसर में अपनी बात को रखें, अपना तायीदी कलिमात को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है जी, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, आज का ये तारीखी प्रोग्राम इज्जत माब जनाब अख्तरुल ईमान साहब दान, वहीं पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का भी योगदान था। हम चाहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान जो हमारे बड़ों ने कल्पना किया था, जो हमारे बड़ों ने सपना देखा था, जहां हमने ये ख्वाब देखा था कि एक प्लेट में अगर हमारे हिंदू भाई हों तो मुसलमान भी हों, हम उसी कल्पना और उसी सपना के साकार के लिए यहां जमा हुए। बोलो कि अगर ये मुल्क टूट जाएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्सरियत को नुकसान होगा, बल्कि यहाँ की अकलियत भी और यहाँ की अक्सरियत दोनों को नुकसान होगा। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है, अमौर से ये मजबूत आवाज, कल रोहतास के सरजमीन से और आज अमौर से, वाकईतन ये बात बहुत ही काबिल फिक्र है। अगर हम सब वक्त रहते हुए नहीं जगे तो जिस तरह से चाहे आला अफसरान के जरिए हो या ये कि छोटे छोटे कर्मचारी के जरिए हो, आज आप ब्लॉक जाते हैं, चाहे बायसी हो, अमौर हो, आप बैसा जाए, जहां जाए, छोटा छोटा चपरासी भी हमारे इलाके के मजदूर तबके के लोगों को धमकाता है। अगर वो पैसा नहीं देता तो उनका कामकाज नहीं करता। ये अलग मसला है कि इस वक्त निवासी पत्र जो बहुत आसानी के साथ बन जाया करता था वो भी नहीं बन रहा। हम सब उसी की लड़ाई लड़ने आए हैं, और हुकूमत को उस वक्त तक हम लोग सोने नहीं देंगे जब तक कि हुकूमत चाहे एसआईआर के लिए वो दोबारा नजरसानी करे, या ये कि एसआईआर अगर आप करा भी रहे हैं तो निवासी पत्र जो कल बन रहा था उसको अगर आज आप बनाने के परमिशन नहीं देते, इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर हम इसे इस एसआईआर को नहीं मानते। बोले इसके लिए आप सब तैयार हैं? अगर ये आवाज अमन से उठी है, हम अगर यहीं पर सो जाएंगे और सोचेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अमौर में हम धरना दे दिए, अमौर में मेरी शमूलियत हो गई, तो याद रखिए जिंदा कौमें वो होती है जो अपने हक और हुकूक की अदायगी के लिए चाहे सड़क से सदन तक का सफर करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। खुशी की बात है कल की तारीख हमारे हिंदुस्तान के विपक्ष में बहुत बड़ा नाम
बहुत बड़ा नाम अखिलेश यादव जी का, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का और दीगर लोगों का। वो लोग इन सब लोगों को संघर्ष करते हुए जेल की सलाखों तक जाना पड़ा, उनको अरेस्ट भी करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी ने जो बात कही थी कि खेला हो गए, अब हिंदुस्तान में करीब खेला होने जा रहा है। बस अमर के लोगों, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसलमानों, अमर के लोगों में सारे जाति धर्म और हर तरह के लोग हैं। सबको एक आवाज मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। अमर से तकरीबन 40,000 लोगों के नाम कटे, 40,000 लोगों को बीएलओ से संपर्क करने को कहा जा रहा है। आप बीएलओ से कैसे संपर्क करेंगे? आपके पास दस्तावेजात नहीं है, आपके पास निवासी पत्र बनाने के लिए बीएलओ के पास आप जाओ, आप चाहते हो वीडियो, लेकिन नहीं बन रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपको अपने लीडरान के साथ, आपको अपने प्रतिनिधि के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ, सबके साथ मिलकर एक आवाज उठानी पड़ेगी। और ये उस वक्त तक उठानी पड़ेगी जब तक कि ये हुकूमत हमारी आवाज सुन न ले। सुन लेगी तो ठीक है, और अगर नहीं सुनेगी तो अमर से ये आवाज उठी है, हम पटना तक जाएंगे, और पटना से आगे अगर दिल्ली जाने की जरूरत पड़े तो इसके लिए भी हम सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा। बोलो, इसके लिए तैयार है? अगर तैयार है तो ठीक है, वरना याद रखिए हमारे सीमांचल में खासकर किशनगंज लोकसभा में आमतौर पे यही होता है। एक आध छोटा छोटा धरना हो जाता है, लोगों की थोड़ी बहुत तादाद इकट्ठा हो जाती है। अभी हम लोग कश्ती में आ रहे थे, बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे, ये तो पार्टी का धरना है, ये तो फलां का धरना है। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो लोग इस तरह की जोड़बंदी का बात करते हैं, जो लोग इस तरह की चापलूसी वाली बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप कोई धरना करें, कोई पार्टी का धरना नहीं होगा। हम भी आएंगे, अख्तरुल ईमान साहब भी आएंगे, और सारे लोग आएंगे। ये सबकी लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था मंजिल पे आते ही मेरा पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही मेरा पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। वही सपना है। आपने अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला है, उनके लिए जमीनें खरीदी, उनके लिए मकानात खरीदे। उस वक्त क्या करोगे जब आपका बेटा का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा, शहरियत छीन ली जाएगी? कि असम के मनाजिर को हमारी आंखों ने नहीं देखा, बसों में भरे हुए ठूसे हुए लोगों को नहीं देखा? अगर देखा है तो अमर के जिंदगी लोगों और गयूर लोगों, आप सबको एक आवाज बनकर एक जगह आना पड़ेगा, और हम सबको अपने कायद और रहबर, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो, चाहे अब्दुल जलील मस्तान साहब हो, सारे लोगों को कहना पड़ेगा हमारी लड़ाई इस मोड़ पे लड़िए। जो हमारी लड़ाई इस वक्त करेगा, हमारा वोट भी उन्हीं के साथ होगा। हम उनको वोट नहीं देंगे तो हमारे साथ बैठकर सिर्फ चाय रोटी करे, हमारे साथ बैठकर सिर्फ 2-3 गप्पाशी करने, पंता भाग के जाली झांसी में हम मुसलमानों को ठगने का काम करें या अमर वासियों को ठगने का काम करें, हम उनके साथ नहीं है। हम उनके साथ हैं जो हमारे हक और हुकूक की बात करें, जो हमारे बच्चों के भविष्य और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक करने की बात करें, हम उनके साथ हैं। और इसके लिए तैयार है तो कहिए अख्तरुल ईमान साहब से कि अख्तरुल ईमान साहब, आप हमारे सिर्फ एमएलए नहीं है, बल्कि आप हमारे खादिम हैं, आप हमारे रहबर हैं। आप हमको जहां बुलाएंगे हम आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप मेरे बच्चों की जो ये लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई और शहरियत की लड़ाई है, इसको बचाने का काम आप जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। आप कहिए, मैं आपसे कहता हूं इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा, आएगा इंकलाब। बस आप जाइए, जिस दिन ये पुरैया और ये सुरजापुरी बिरादरी के लोग जाग गए, उस दिन जरूर हमारे इलाके में इंकलाब आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हमारी एकता अखंडता, हमारे हिंदुस्तान की भाईचारगी, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को सलामत रखे। और हुकूमत की तरफ से ये जो जालसाजी हो रही है और मुसलमानों को खासकर जो टारगेट किया जा रहा है, यकीन जाने आंकड़े को बहुत कुछ बताते हैं। आपने खोजा धामन के आंकड़े सुने, बहुत से हिंदू भाइयों का नाम कर गया। खैर यहाँ मामला वो नहीं है, मामला ये है कि जिनके नाम भी कटे हैं या जिनके नाम नहीं भी कटे, बहुत से लोगों का नाम आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर लिस्ट में कुछ और है। ये सब चिंताजनक बात है, हम सबको जागने की जरूरत है, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने कायद से हर वक्त जुड़े रहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत माशाअल्लाह।